हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है, एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क का जो एग्जाम है वो शेड्यूल किया गया है हमीरपुर बोर्ड द्वारा 18 सितंबर को। ठीक है, एग्जाम का कंडक्ट कराया जाएगा हमीरपुर बोर्ड द्वारा 18 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसके लिए जो हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी शाम को 8 बजे। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। आप इन क्लासेस को एज अ रिवीजन ले सकते हैं। ठीक है, एज अ रिवीजन क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न रहता है, हमारा क्लर्क का एग्जाम का पैटर्न, इसमें इंडिया जीके रहेगा, आपका एचपी का जीके रहेगा, साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे और एमएस वर्ड के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो जो हमारी क्लासेस रहेंगी 18 सितंबर तक रेगुलर रहेगी शाम को 8 बजे। ठीक है, डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। प्रीमियर इसका मैं रखूँगा और इसमें जो है मिक्स हम जीके डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन इसमें मैं जो है डालूंगा, इंडिया जीके, एचपी जीके, करंट अफेयर, साइंस। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औदंबर के सिक्कों पर किसके चित्र अंकित थे। ठीक है, जो औदंबर के सिक्के मिले थे हमें, ठीक है, जो ओल्डेस्ट कॉइन्स है हमारे, जो कि रखे गए हैं कहाँ पे, भूरी सिंह म्यूजियम, स्टेट म्यूजियम कहाँ पे, हमारा शिमला, वहाँ पे जो है इनको संग्रहित करके रखा गया है। तो ये सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं, इनके ऊपर किस चीज़ के चित्र जो है अंकित किए गए हैं, अंकित है इन पे त्रिशूल। ठीक है, त्रिशूल और बैल के जो चित्र है उनके ऊपर अंकित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, बी। अभी हमारा लैब असिस्टेंट का 21 अगस्त को एग्जाम था, उसमें पूछा था कि औदंबर के सिक्के कहाँ पर प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे कांगड़ा, ज्वालामुखी। ठीक है, तो कांगड़ा, ज्वालामुखी में जो है सिक्के हमें मिले थे। इसके अलावा और भी सिक्के हैं, जैसे कुलूत राजवंश के सिक्के थे, कुनिंद के जो है सिक्के थे वो थे, वो सारे जो है प्रिजर्व करके रखे गए हैं हमारे स्टेट म्यूजियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुल्टी हिमनद निम्न में से किस घाटी में स्थित है। कुल्टी जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे है, कुल्टी ग्लेशियर जो है कहाँ पे। देखिए यहाँ पे घाटी की बात की जा रही है, वैली की बात की जा रही है। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगर हम यहाँ पे वैली की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये है हमारा चंद्रा घाटी के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सी घाटी के अंदर है, चंद्रा घाटी के अंदर है, जो कि पड़ती है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लाहौल स्पीति। ठीक है, चंद्रा और भागा घाटी कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। पतन वैली भी कहाँ पे है, ये भी हमारी लाहौल स्पीति में है। गारा जो है ये खुद एक ग्लेशियर है। अगर हम यहाँ पे बात करें और कौन कौन से ग्लेशियर है यहाँ पे, चंद्रा घाटी में, चंद्रा घाटी में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जिसका नाम क्या है, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। सिगड़ी का क्या मतलब होता है, सिगड़ी का मतलब होता है ग्लेशियर ही। ठीक है, सिगड़ी का मतलब होता है ग्लेशियर। तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगर आपसे घाटी पूछ ले जाए, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव वे में पूछा जाए तो आपको याद करना है कौन सी घाटी के अंदर है, तो ये आपका चंद्रा घाटी के अंदर ही लोकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा और भी ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति में है, जिनसे एग्जामिनर पूछता है। एक है गेफांगला, गेफांग ग्लेशियर। ठीक है, गेफांग ग्लेशियर कहाँ पे है, तो ये भी हमारा लाहौल स्पीति के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें। नेक्स्ट है, पहाड़ी दिवस किस दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि पहाड़ी दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो पहाड़ी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 1 नवंबर को। कब, 1 नवंबर को। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जो है गठन होता है। तो 15 अप्रैल को हम मनाते हैं हिमाचल डे। हिमाचल डे कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को। ठीक है, हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो इसको हम पूर्ण राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और 4 अगस्त की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। इस दिन जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर वाई.एस. परमार, ठीक है, वाई.एस. परमार जी, उनकी जयंती है 4 अगस्त को। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था डॉक्टर वाई.एस. परमार से रिलेटेड कि इनका जो जन्म है या फिर इनकी जयंती है वो कब मनाई जाती है, 4 अगस्त को। और ये क्या थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, अभी जो परसों पेपर था उसमें क्या पूछा गया था, हु वाज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सेकंड मुख्यमंत्री कौन थे, तो हमने डिस्कस किया था उसमें रामलाल ठाकुर जी। रामलाल ठाकुर जी जो थे वो सेकंड चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के। पहले कौन थे, डॉक्टर वाई.एस. परमार। नेक्स्ट देखिएगा, धामी रियासत पर लिखी प्रसिद्ध पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या है, धामी पाठ। पुस्तक का नाम है धामी पाठ। ये किस रियासत के ऊपर लिखी गई है, धामी रियासत के ऊपर लिखी गई है। तो इस किसके द्वारा लिखी गई है, इसके जो लेखक है उनका नाम क्या है, तो इनका जो नाम है वो है महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। महात्मा गांधी जी द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है। अगर हम ऑप्शन से बात करें, मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, हिस्ट्री ऑफ मंडी। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट जो है ये लिखी गई किसके द्वारा, मनमोहन सिंह द्वारा, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट।
ठीक है। देवराज शर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसे एक क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बनता है। इनकी जो पुस्तक है जो इन्होंने लिखी है, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा रही है बार बार, वो है हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान और भविष्य। ठीक है, हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान और भविष्य। और अगर हम जेसी फ्रैंक की बात करें तो इन्होंने जो है हिमालयन आर्ट करके जो एक पुस्तक है वो लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है महावीर जैन का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ था। महावीर जैन जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, कौन से तीर्थंकर थे, कौन थे धर्मगुरु थे, 24वें तीर्थंकर थे ये जैनिज्म के। टोटल 24 जो है धर्मगुरु थे जैनिज्म में, ठीक है, जो कि महावीर जैन जो थे वो 24 में थे। इनका जन्म और इनका जो मरण स्थान है उनसे अक्सर एग्जामिनर पूछता है। इनकी डेट अक्सर पूछी जाती है, किस वर्ष इनका जन्म हुआ। अगर हम यहाँ पे बात करें इनकी बर्थ की तो ये हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले जो था भारतवर्ष जो भारत खंड था वो 16 महाजनपदों में डिवाइडेड था। कितने, 16 महाजनपद हुआ करते थे, जो कि डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनता है कि पहले कितने महाजनपदों में डिवाइडेड था इंडिया, तो 16 महाजनपदों में, जिसमें एक था वज्जी। कौन सा था, वज्जी के अंतर्गत आता था एक कुंडग्राम, जहाँ पे जो है महावीर जैन का जन्म हुआ था। अगर हम वहाँ पे बात करें पावापुरी की तो यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, पावापुरी में हुई थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान था और पूछा जाता है इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 BC। ठीक है, 540 BC में जो है इनका जन्म हुआ था। और जो जैन काउंसिल थी, जैन संगीतियाँ थी, उनसे एग्जामिनर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो दो जो जैन संगीतियाँ हुई थी, या इंग्लिश में अगर हम बात करें जैन काउंसिल जो हुई थी, एक हुई थी कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, और एक हुई थी वल्लभी में। पाटलिपुत्र और वल्लभी में कितनी हुई थी, 2 हुई थी। ठीक है, फर्स्ट शिष्य की अगर इनके बात करें, जो कि एग्जामिनर ने पिछले पेपर में पूछा था, इनका पहला शिष्य कौन था, तो इनके ही जो जमाई थे जामिल। ठीक है, वो जो थे इनके पहले शिष्य थे। कौन, जामिल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जामिल। ठीक है, इसकी जो PDF है वो मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 2 ज्वार भाटा के बीच समय अंतराल कितना होता है। ज्वार भाटा जब आता है तो ज्वार के बीच में और भाटा के बीच में, ठीक है, ज्वार और भाटा के बीच का जो समय अंतराल है वो होता है 12 घंटे 26 मिनट। ऑप्शन नंबर बन जाएगा यहाँ पे सी। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देखिएगा, ज्वार जो होता है वो होता है पानी का ऊपर उठना, और भाटा होता है पानी का नीचे आना। ठीक है, जो समुद्री जल है हमारा, जो समुद्र का पानी है, ठीक है, उसका लेवल हमेशा सेम नहीं रहता। ठीक है, जो इसका लेवल है वो हमेशा सेम नहीं रहता, कभी पानी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। ठीक है, एक इसकी वजह से होता है, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, आपके सूर्य के, चंद्रमा के और अर्थ के। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उसकी वजह से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें सन, मून और अर्थ, ठीक है, ये अपनी तरफ इसको खींचते हैं। अगर हम बात करें कि किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगती है, तो मून की ज़्यादा लगती है। वैसे तो मून जो है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू सन। ठीक है, सूर्य से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसकी साइज जो है बिल्कुल बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो चंद्रमा है पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसकी फोर्स इसके ऊपर ज़्यादा लगती है। तो ये लगभग 2.17 गुना जो है ज़्यादा फोर्स जो है लगाता है इसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। वैसे तो पूरी पृथ्वी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है इनकी, लेकिन जो मेनली देखी जा सकती है, ठीक है, जिसे फील किया जा सकता है, वो है हमारी कौन सी, समुद्र। ठीक है, पानी के ऊपर, स्थल के ऊपर भी लगती है, लेकिन जल के ऊपर ये ज़्यादातर देखने को मिलती है हमारी। तो ज्वार भाटा, पानी का ऊपर उठना फिर नीचे आना, इनके बीच का जो समय अंतराल रहता है वो लगभग 12 घंटे 26 मिनट का रहता है। और ये प्रीवियस एग्जाम का जो है आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट तो हम मूव करें, निम्न में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, हमारा 6th शेड्यूल है उसके अंतर्गत नहीं आता। कौन सा राज्य, तो ये है नागालैंड। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देखिएगा, जो 6ठी अनुसूची है वहाँ पे कितने राज्य है, हमारे 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। चौथा कौन सा है, मिजोरम। ठीक है, 4 राज्य है 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि ट्राइब एरिया है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो अलग अलग प्रावधान है उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। अनुसूचियों की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ अनुसूचियाँ कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल है 12। ठीक है, हमारा जो संविधान है भारत का उसमें टोटल अनुसूचियाँ कितनी है, वो है 12, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, 12 के 12 वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमीरपुर बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो पूछता है 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ठीक है, 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो दल बदल का जो कानून है उससे रिलेटेड है। अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज से रिलेटेड है।
पंचायती राज से रिलेटेड है। और जो 12वीं अनुसूची है वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो नगर पालिकाएं हैं उनसे रिलेटेड है, नगर पालिकाओं से रिलेटेड है कौन सी 12वीं अनुसूची, ठीक है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, थोड़े हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इनके विषय भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमें पता है कि जो हमारी संघ सूची है, राज्य सूची है, उनमें कुछ एक विषय हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है टॉपिक्स दे रखे हैं। तो पंचायती राज में भी वैसे ही टॉपिक है और नगर पालिकाओं के अंदर भी टॉपिक है, तो इनके टॉपिक्स भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने टॉपिक जो है डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। पहले आपको पता है कि हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, योजना आयोग था, जिसको जो है बाद में डिमोलिश करके कौन सा आयोग लेके आए, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग की कब बना था ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि नीति आयोग जो है कब बना था, कब बना नीति आयोग, नीति आयोग कब बना, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये कब आई थी, ये आई थी 1969 टू 1974। कब आई थी, 1969 से लेके 1974 तक। देखिए जो फर्स्ट आई थी हमारी वो आई थी 1951 से 56, सेकंड आई थी हमारी कब 56 से 61, और थर्ड आई थी हमारी 61 से 66। पहली पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना, थर्ड पंचवर्षीय योजना और फोर्थ पंचवर्षीय योजना। देखिएगा इसके बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में यहाँ पे देखिए पूरे 5 साल है, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। लेकिन यहाँ पे क्या है, गैप है, 1966 से लेके 1969 तक क्या है, 3 साल का गैप है, जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग हॉलीडे, प्लान हॉलीडे, ठीक है। इसको जो है योजना अवकाश के रूप में भी जाना जाता है। इस साल क्या हुआ था, 3 बार जो है छोटे छोटे योजना अवकाश लाए गए थे हर साल का, ठीक है। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन क्या बनता है कि योजना अवकाश किसे कहा जाता है, किस साल को जो है योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। तो 1966 से लेकर 1969 तक जो है हमारा योजना अवकाश रहा था, ठीक है, जिसमें कोई भी जो है पंचवर्षीय योजना नहीं लागू की गई थी। तो फोर्थ हमारी कब आई थी, 1969 से लेके 74 तक। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां यूरोपियन देश बन जाएगा, ठीक है। 2023 में जो है यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां जो देश बन जाएगा वो है क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे है, इन्होंने जो है यूरो मुद्रा को अपना लिया है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है। ये मैंने कम्युनिटी में भी क्वेश्चन जो है पुट किया था, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया। इसका जो नाम है वो है पीएम श्री, ठीक है। जो नए मॉडल स्कूल जो है ओपन किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इनका जो नाम होगा वो होगा पीएम श्री स्कूल्स। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, करंट अफेयर आपको जो कवर करने हैं, अभी जो एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ठीक है, मैं उनको एनालिसिस करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको जो मोस्टली जो करके जाने हैं वो आपको मार्च के बाद के करके जाने हैं, ठीक है। मार्च 2022 के जो करंट अफेयर है उसके बाद के जो करंट अफेयर है वो आपको करके जाने हैं आने वाले एग्जाम के लिए। निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत का पहला फार्मलैंड एग्रीकल्चर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, जो भी हमारी एग्रीकल्चर लैंड्स है, ठीक है, एग्रीकल्चर की जो भूमि है उसके लिए एक इंडेक्स, उसका जो प्राइस इंडेक्स है वो शुरू किया है IIM अहमदाबाद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर जो लैंड है, ठीक है, जो भी हमारी किसानी भूमि है उसकी जो शुद्ध वैल्यू है, प्योर वैल्यू है, आपने चाहे वो भूमि बेचनी हो या खरीदनी हो, उसकी आपको प्योर वैल्यू का पता चल पाएगा कि इस जो ज़मीन है, यहाँ की जो ज़मीन है इसकी वैल्यू क्या चल रही है अभी करंट टाइम में, ठीक है। जैसे रोड बनते हैं, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट रोड बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट रोड बनाती है, तो आपकी अगर उसमें एग्रीकल्चर लैंड आती है तो उसके बेसिस पे जो है आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो लैंड की वैल्यू है वो कितनी है। या फिर जैसे हमारे हिमाचल में क्या बनते हैं, बांध बनते हैं, ठीक है, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनता है, उसके अंदर आपकी अगर एग्रीकल्चर लैंड आ जाती है तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी लैंड की जो है वहाँ की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ताकि आपको जो है उसका कंपनसेशन उस हिसाब से दिया जा सके। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीत हासिल की है, ठीक है। इन्होंने जो है कौन से विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है, ये है चंपावत। कौन सा जो है इनकी कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ से बाईपोल जीत के आए हैं, ये है चंपावत। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड से ही फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, मेरे माइंड में एक ही चीज़ आती है यहाँ से, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, हमारा उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है। इसकी 2 राजधानियां हैं। सेकंड कैपिटल आप मुझे बताओगे कि इसकी सेकंड जो कैपिटल है वो कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, हेपेटाइटिस निम्न में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। हेपेटाइटिस या पीलिया इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो लीवर है, यकृत, हिंदी में बोलते हैं यकृत,
ठीक है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है लीवर। लीवर को जो है इफेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हर्पीस, हर्पीस जो बीमारी है वो त्वचा को जो है इफेक्ट करती है, ठीक है। हर्पीस अगर हम संपूर्ण शरीर की बात करें, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि पूरे शरीर पे लगती है, और मोस्टली जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है स्मॉल पॉक्स, या फिर हिंदी में इसको हम बोलते हैं चेचक, ठीक है, पूरे शरीर के ऊपर। WBC जो हमारे वाइट ब्लड सेल है, जो एड्स होता है, ठीक है, एड्स जो होता है वो हमारी जो भी रोग प्रतिरोध क्षमता होती है, ठीक है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे ख़त्म करता जाता है धीरे धीरे, और WBC का जो उसमें जो है नुकसान होता है, WBC बनना बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम है वो है हमारा थायमिन। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। साइंटिफिक नेम से एक क्वेश्चन जरूर आता है, विटामिन के जो भी साइंटिफिक नेम है इनसे होने वाली बीमारियां, ठीक है, इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है उनसे भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए विटामिन एक ऐसी चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर जिनकी अगर कमी होगी तब भी बीमारियां होती है, अगर एक्सेस से ज़्यादा होंगे, अगर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा होंगे तब भी बीमारियाँ पैदा करती है विटामिन, ठीक है। तो अगर हम रेटिनॉल की बात करें तो विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और कैल्सीफेरोल, ठीक है, ये क्या है, कैल्सीफेरोल है, ये कैल्सीफेरोल है हमारी विटामिन डी। कौन सी, विटामिन डी। विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरोल, ठीक है। इनकी बीमारियां अक्सर पूछी जाती है। और घुलनशील, ठीक है, इसको भी मैं करवा देता हूँ कि घुलनशील कौन सी फैट में सॉल्युबल है और कौन सी हमारी पानी में सॉल्युबल है। देखिए जो वाटर में सॉल्युबल है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। कौन कौन सी, विटामिन बी और सी, ये सॉल्युबल है किसमें, हमारी वाटर में, पानी में सॉल्युबल है। लेकिन जो फैट में सॉल्युबल है या वसा में सॉल्युबल है वो है विटामिन कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है। ये किस में सॉल्युबल है, विटामिन जो है फैट में सॉल्युबल है, यानी वसा में सॉल्युबल है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, ठीक है। आप एज अ रिवीजन इन लेक्चर्स को ले सकते हैं। अभी इसमें जो है MS वर्ड के क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा। कल जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसमें डेली हो सकता है कभी 8 से थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 8:30 हो जाए, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि डेली आपको जो है एक वीडियो लेक्चर मैं डेली प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 18 सितंबर तक, ठीक है। थोड़ा सा जो है मुझे भी समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि 8 बजे से थोड़ा लेट हो सकता है, 8:30 9 भी बज सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं डेली जो है आपके लिए कंसिस्टेंसी रखूँगा, एक वीडियो डेली आपके लिए प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन 8 बजे आपको एक बार चेक जरूर कर लीजिए है, ठीक है। मैं प्रीमियर जो है डेली 8 बजे का लगा दूंगा, अगर 8 बजे तक मेरी वीडियो जो है तैयार हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर थोड़े से भी एफर्ट अच्छे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हैव अ गुड डे।